बच गए। तो खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस के एआईसीसी डेलीगेट्स की सूची को लेकर मचा बवाल। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एआईसीसी सूची में पिता पुत्र की जोड़ी पर तंज कसा। एआईसीसी डेलीगेट्स की सूची में परिवारवाद की सूची, कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय, जयवर्धन, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया की जोड़ी पर कसा तंज है। परिवारवाद के कारण योग्य कांग्रेसी वंचित रह गए। कांग्रेस में परिवारवाद की योग्यता, देश के कांग्रेस की राह पर मध्य प्रदेश कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, कांग्रेस की आईसीसी डेलीगेट्स की सूची को लेकर अब सियासत हो रही है। देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार हमलावर है इस पर। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो रायपुर अधिवेशन के पहले ही कांग्रेस विवादों में घिर गई है। वहीं अगर बात करें तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये फैमिली गेट सूची है, परिवारवाद को ज़्यादा कांग्रेस महत्व दे रही है। उसमें कई जो ऐसे जोड़ियां हैं जो परिवार से जुड़ी हुई, चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो, ये ऐसे कई नाम उसमें हैं जो परिवार से हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो। तो कह सकते हैं उन्होंने इस सूची को फैमिली गेट सूची बताया। वहीं अगर बात करें तो अब ये जो सूची है कहीं ना कहीं इसे लेकर जो है कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने भी सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा उनकी जगह जो है विधायक हीरालाल अलावा को शामिल किया जाना चाहिए इस डेलीगेशन में, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछली जो कांग्रेस की सरकार वो बनी थी और उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उन्हें कहीं ना कहीं ना बुलाने का जो मामला है वो भी सवाल को घेरे में आ चुका है। और ये पूरी जो एआईसीसी की नई डेलीगेट लिस्ट है वो फिर से विवादों में आ चुकी है। जी बिल्कुल, और ये भी आरोप लग रहा है कि ये परिवार वालों को भर लिया सूची में, जिन्होंने मुख्यमंत्री का विरोध किया उनको शामिल ही नहीं किया गया। बिल्कुल रीनू, ये बात कही है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि अरुण यादव ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया था कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर और प्रधानमंत्री के पद को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन्हें और उनके भाई सचिन यादव को इसमें जगह नहीं दी गई है। मगर नकुल नाथ और साथ ही कमलनाथ और कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, इन तमाम जो रिश्ते नातेदार हैं इनको जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसे परिवारवाद की लिस्ट बताया है। जी बिल्कुल, और ये देखा जा रहा था जितेंद्र के पहले भी कांग्रेस के अंदर परिवारवाद के आरोप हमेशा से लगते आए हैं, और एक बार फिर से जो सूची सामने आई है उसके बाद से अब एक बार फिर से मौका मिल गया कांग्रेस को कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने का, बीजेपी को या फिर अन्य पार्टियों को भी। और वाकई में जिन लोगों ने विरोध किया था वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे सूची में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना सेकेंडरी मैटर है, मगर कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हीरालाल अलावा एक आदिवासी पार्टी से आते हैं, उनकी वजह से सरकार बनी थी, और ऐसे जो लोग हैं उन्हें अगर कांग्रेस छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट खुद ही सवाल कांग्रेस के नेता खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो दूसरा पक्ष बनता है विरोध करने का इस पूरे मामले पर, मगर कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसे उन्होंने सही बताया, क्योंकि कई सारे ऐसे रिश्ते नातेदार हैं जो आपस में उनके संबंध हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने स्थान दिया और जो दूसरे जमीनी कार्यकर्ता है उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। सभी जो सेक्टर्स होते हैं उनको साधने की कोशिश की जाती है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाती है, और जब ऐसा मौका आता है और वाकई में हीरालाल अलावा को शामिल ना करना कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े करता है जितेंद्र। और यही कारण है कि पार्टी के अंदर जब मौका पड़ता है और मौके पड़ने के दौरान जो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, विधायक होता है, फिर वो छिटक जाता है पार्टी से। फिर ये कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के प्रभाव में आकर पार्टी से दूर हो रहे हैं नेता। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही आदिवासी एजेंडे को लेकर आगे चल रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये बड़ी गलती हो गई है कि वो अपने जो कांग्रेसी लीडर हैं, जो आदिवासी लीडर हैं, उन्हें ही भूल रहे हैं। हीरालाल अलावा ने काफी महत्वपूर्ण काम किया था, मगर उन्हें डेलीगेशन में शामिल न करके कांग्रेस खुद विवादों में गिर गई है। और दूसरी बात यह भी कि जब उनको बताया जाता है कि कहां पर लूपहोल हो रहा है, कहां से कांग्रेस के अंदर छिटकाव हो सकता है या टकराव हो सकता है, उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे पहले भी आरोप लगते थे जितेंद्र कि यदि कोई नेता या कार्यकर्ता नाराज हो जाए, वो अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहे तो उसे सुना भी नहीं जाता था, और ऐसी स्थिति बार बार कांग्रेस पार्टी के अंदर बनती है। मनाने जैसी कोई प्रक्रिया होती नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। बिल्कुल, ये आपने सही कहा रीनू, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक मंडल की कमी नजर आ रही है, कांग्रेस में अनुभव की कमी नजर आ रही है। जो नेता नाराज हैं, जाहिर सी बात है इस बात से हीरालाल अलावा और अन्य आदिवासी नेताओं को तकलीफ होगी कि वो कांग्रेस के डेलीगेशन में शामिल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करेंगे, और आने वाला जो चुनावी साल है उस पर कांग्रेस को आदिवासी नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है।
बिल्कुल। अब रायपुर में चूंकि बहुत बड़े लेवल पर राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों से यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए महासचिव भी पहुंचे हुए हैं। अब उसके बाद जब ये इतनी बड़ी बड़ी और कह सकते हैं कि बारीक गलतियां हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर तो सवाल खड़े होंगे ही। और ऐसे ही कुछ न जाने कितना भी ऐसे नाम धीरे धीरे सामने आएंगे जिनको लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति भी बनेगी पार्टी के अंदर। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो रायपुर में भी एक बड़ा तबका है जो आदिवासी बेल्ट से ताल्लुक रखता है और वो भी कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि हीरालाल अलावा एक बड़े जो है आदिवासी नेता हैं और जेएस के भी बड़े नेता माने जाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। हितेश जी, ये जो पूरी लिस्ट सामने आई है डेलीगेट्स की और एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है रायपुर में, इस पर यह आरोप है कि इन्होंने पहली बात तो हीरालाल अलावा, जिन्होंने काफी मेहनत के आदिवासी नेता हैं, उनका नाम शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये, गृह मंत्री का कहना है कि ये कोई डेलीगेट्स की लिस्ट नहीं, फैमिली लिस्ट है, जैसे सिर्फ परिवार वालों को भर लिया गया। रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, ये बात सच है और इसीलिए ये एक प्रकार की एक, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, ऐसे डेस्टिनेशन मीटिंग होती है फैमिलीज की जी। तो ये स्वाभाविक है कि सभी माता पिता बच्चे जो कांग्रेस के हैं वो मिलेंगे वहां पर। और ये बहुत अच्छी बात लगी लेकिन लक्ष्मण सिंह जी की मुझे, कि उन्होंने इस परिवारवाद के खिलाफ बगावत कर दी। एक प्रकार से वो शुरू से इसके विरोधी रहे हैं जी, और उन्होंने सही कहा। देखिए, हीरालाल अलावा का क्या शोषण ही करोगे आप, क्योंकि वो आदिवासी है। बहुत सारे ऐसे और भी नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन ये बात सच है कि उनको दरकिनार किया गया है। भाई, जब उदयपुर डिक्लेरेशन में तय हो गया था कि जो 5 साल एक पद पर रहे उनको नहीं रखा जाएगा जी, तो किसने हटा दिया आप बताइए? कोई नहीं हटाया। कमलनाथ, नकुलनाथ कमलनाथ एक हेलीकॉप्टर में बाप बेटे बैठते निकल जाते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो। फिर आप दिग्विजय सिंह का पूरा परिवार ले लीजिए, जयवर्धन जी हो गए, प्रियव्रत हो गए, लक्ष्मण सिंह हो गए, और भी जितने हैं वो सबके सब शामिल हैं। फिर बड़ी मुश्किल से अजय सिंह वगैरह को किया, तो अरुण यादव और उनके भाई में क्या दिक्कत है? सचिन यादव में, सचिन यादव तो मंत्री भी बने थे ना। बिल्कुल। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, तो उसके आपने लायक समझा, लेकिन उस लिस्ट से बाहर कर दिया जहाँ काम की लिस्ट थी जी। तो सोचिए कितना बुरा लग रहा होगा उनको आज, जब खंडवा में घर में बैठे होंगे। क्या लगता है ये जो चीजें हो जाती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो बहुत मेहनत करता है, वो एक टाइम के बाद साइड हो जाता है? देखिए, उसका रीजन ही है कि कांग्रेस एक फैमिलियल पार्टी होके रह गई है और इसीलिए जनता में फैमिलियर नहीं रही। वो तो देखिए, जिसको भी एक परिवारवादी विरासत की राजनीति करना है उसको कांग्रेस में जाना चाहिए। जिसको अपने बच्चों को टिकट दिलाने आसानी से, जिसका खूब पैसा हो, किसी को, आपने देखा ना लगातार ईडी के छापे जी, आप देखिए क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई वो लोग पैसा इतना खाते हैं, माइनिंग का पैसा खा जाते हैं। अच्छा, फिर पलट के बोलते नहीं साहब हम तो कांग्रेस के हैं इसलिए छापे मार रहे हो। अरे भाई, हाँ बिल्कुल, ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। तो और मान लिया, लेकिन भाई आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो चालान तो बनेगा ना, इसलिए थोड़ा ना कि आप कांग्रेसी हो तो छोड़ दें। इनमें से कोई भी ये कह रहा है कि हमने टैक्स भरा है और फिर भी ईडी आई है। ईडी किसी के घर जाती है? ईडी बहुत बड़ी एजेंसी है साहब। हालांकि यहाँ पर हमने कांग्रेस का पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाए। हितेश जी, बहुत शुक्रिया आपने विचार साझा करने के लिए न्यूज 18 के साथ, शुक्रिया। और अब चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल।